हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है आप में, तो क्या करते हैं आप लोग? सबसे बड़ी गलती कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागते हैं या फिर क्वेश्चन के लिए भागते हैं। जब आपको पता है कि पत्नी ने आप पे केस किया है, कोई भी कंप्लेंट दर्ज करी है, तो आप निर्दोष हो, आपकी फैमिली निर्दोष है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? क्यों बेल करवाते हैं? आखिर क्यों एंटीसिपेटरी बेल करवा कर अपने आप को मुलजिम और अपने अपने फैमिली को मुलजिम करवाते हैं? जब भी पत्नी केस करे, कंप्लेंट करे, तो पति क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं? यही करते हैं। और क्यों नहीं करना चाहिए, ये डिटेल्स में बात करूंगी। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए ऐसा स्टेप जब भी पत्नी कंप्लेन करे, केस करे। कोर्ट जाने से पहले ही आपका मामला सुलझ सकता है। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, जब भी पत्नी केस करेगी, जैसे मैंने बोला, तो पति सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो पति जो पीड़ित है अपनी पत्नी से झूठे केसेस में। होता क्या है ना, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी होता है, तो पत्नी क्या कर देती है? केस कर देती है। 498 कर दिया। पहले तो कोई सिंपली कंप्लेन कर देगी, उसके बाद ही 498 डीवी या मेंटेनेंस जो भी केसेस चलते रहते करते रहते। तो पति लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। उनके पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं, ससुराल वाले पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। भाई मतलब केस कर दिया तो अपने आप को वो पहले ही मुलजिम ठहरा देते हैं। वो कैसे? एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी करने लग जाते हैं। वकील ढूंढेंगे, एक अच्छा वकील ढूंढेंगे, फिर बेल की तैयारी करेंगे। क्यों? आखिर आपको क्यों जरूरत है एंटीसिपेटरी बेल की? क्या आपने गुनाह किया है? कोई अपराध किया है? हाँ, अगर आपने सच में अपनी पत्नी के साथ या घर की बहू के साथ कोई अपराध किया है तो फिर आपको घबराने की जरूरत है। अगर नहीं तो बेल की क्या जरूरत है? ऐसा अपना बेल आपने कर दिया एंटीसिपेटरी बेल के लिए, पुलिस के पास वो केस पहुंचेगा, तो जब आपने अपने आप को मुलजिम ठहरा दिया तो पुलिस तो मानेगी मानेगी, फिर आपकी बात क्यों सुनेगी वो? आपको करना क्या है? देखो, आपने एक ये पंजाब का जो जजमेंट आया था राजेश शर्मा वे स्टेट ऑफ यूपी का, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया था, जब भी फैमिली से रिलेटेड कोई हस्बैंड वाइफ को मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आता है, तो ऐसे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ठीक है? तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल इस जजमेंट में कह दिया था, गाइडलाइंस भी आई थी कि ऐसे कोई अरेस्ट नहीं होगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एफआईआर जब भी दर्ज होगी जब देखा जाएगा, पूरी तरीके से मामला देखा जाएगा कि हाँ, जो पत्नी आरोप लगा रही है उसके साथ सच में कोई उल्टी हुई है, कोई मारपीट हुई है, फिजिकल हुई है, देखा जाएगा। है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं होगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप भागते ही आप लोग करते हो ना, एंटीसिपेटरी बेल के लिए तैयारी करते हो, तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। कोर्ट या पुलिस आपको मुलजिम तो करार नहीं कर रहा, सबसे पहले आप ही अपने आप को मुलजिम करार कर देते हो। तो ऐसा करते हो तो पुलिस तो बात आपकी सुनेगी नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बेल के लिए तैयारी कर ली। क्यों बेल की आपकी तैयारी करिए? कोई आपको अरेस्ट थोड़ी ना कर रहा है। या फिर क्वेश्चन के लिए भागते हो। अब देखो, क्वेश्चन के लिए भागोगे कि उसमें ये है कि भाई फैमिली मेंबर के नाम है तो मुझे हटाना है, तो क्वेश्चन के लिए तो जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो कभी कभी हाई कोर्ट भी रिजेक्ट मार देगा, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट मार देगा। तो जब वो रिजेक्ट मार दिया, फिर आप पुलिस में जाओगे, पुलिस स्टेशन में जाओगे। जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट मार दिया तो पुलिस लगता है कि आपके फैमिली मेंबर के या आपके नाम हटाएगा, जो भी केस किए गए हैं बिना रीजन के। 498 में आपका फैमिली मेंबर का नाम लिख दिया, नहीं। तो आपको इसमें करना क्या है? ये एंटीसिपेटरी बेल पहले तो बिल्कुल नहीं करना। सेकंड, क्वेश्चन के लिए नहीं भागना। पहले क्या होता है कि ये पुलिस के पास ही कंप्लेन जा रही है, एफआईआर के लिए जा रही है, तो आपको पुलिस में ही जाके अपनी बात रखनी है सबसे पहले। ठीक है? कि जो भी आपके साथ हुआ है, कि हाँ, पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, ये सारी चीजें हैं, अगर आपके पास एविडेंस है, कोशिश करो वहीं पे ही मामला सुलझ सकता है। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस के पास केसेस आती है तो वो भी पहले मेडिएशन करवाती है, काउंसलिंग कराती है हस्बैंड वाइफ की। वो यही चाहेगी दोनों हस्बैंड वाइफ अगर साथ रह सकते हैं, समझौता कराने की कोशिश करेगी। साथ रह सकते हैं तो रहे, नहीं तो अगर तलाक देना है तो फिर वो आगे केस कोर्ट में तैयार कर देंगे। अब देखो, भागना, सबसे पहले भागना आपको बिल्कुल नहीं है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पति कोर्ट में, वो पुलिस में नहीं जाते, थाने में, कि भाई नहीं जाना। ऐसे जाने से आप खुद गुनाहगार साबित होंगे कि हाँ, आपने सच में अपराध किया, अपने पत्नी के साथ लगता है सच में गलत किया। तो भागना बिल्कुल नहीं है। आपको प्रेजेंट होना है, थाने में जाना है, आप अपनी बात रखनी है सारी की ये सारी चीजें हैं। गलत हमने नहीं किया, गलत हमारे साथ हुआ, एविडेंस है तो रखो। और जो भी फैमिली, देखो, सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन में मेंशन किया गया है कि जो भी फैमिली के रिलेटिव के नाम आते हैं, मेंशन होते हैं कंप्लेंट एफआईआर में दर्ज बिना किसी रीजन के, तो साफ कहा गया है कि उनके नाम हटा दिए जाएंगे।
ठीक है, तो वो आपके हट जाएंगे। वहीं से कोशिश करो अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेम्बर के नाम पुलिस थाने में ही करने की। और अगर समझौता करना है, पुलिस वाले भी फर्स्टली यही करते हैं, कोर्ट में जाने से, केस जाने से पहले पहले सोचती है मीडिएशन करवाए, काउंसलिंग कराए, हस्बैंड वाइफ साथ में रहना है या तलाक लेना है, जो भी समझौता अगर आपको करना है, कोई भी एक अमाउंट डिसाइड होता है, पत्नी डिमांड करती है, पुलिस वाले बोलते हैं हाँ ये चीजें हैं, आप देखे अपना समझौता कर लो और कोशिश करो वहीं पे होता है। तो अगर नहीं रहना तो आपसी सहमति से, जैसे म्यूचुअल डाइवोर्स कहते हैं, वो लेके वहीं पे आप बात खत्म कर दो, कोर्ट तक बात पहुंचे ही ना। ठीक है, कोर्ट तक जब भी बात पहुंचेगी जब आपका आपसी सहमति से तलाक के लिए आप दोनों एग्री हो जाएंगे, एक डिसाइड हो जाएगा हाँ ठीक है हम दोनों को साथ में नहीं रहना है, हम तलाक चाहते हैं, ये अमाउंट सारी चीजें होंगी, तो वहीं पे आप समझौता कर लो। नहीं होता तो बात की बात है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको कभी भी नहीं मांगना, यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब पत्नी आप पे कोई केस करती है, FIR दर्ज करती है, तो बेफिक्र रहो, क्योंकि मोस्टली पता है पति के दिमाग में ये चलता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, FIR दर्ज हो जाएगी, पुलिस हमें कंप्लेन लाइक अरेस्ट कर लेगी। देखो जब आपने पुलिस थाने में ही साबित कर दिया ना, और पुलिस वालों ने अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया, जांच पड़ताल कर लिया, अपनी फैमिली वालों के नाम हटा देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में क्लियर मेंशन कर रखा है। फिर आपको क्या करना है, आपका नाम रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपके खिलाफ आपको अरेस्ट कोई नहीं करेगा, गिरफ्तार कोई नहीं करेगा, चार्जशीट बनेगी, कोर्ट में सबमिट होगी, फिर आप अपना एक अच्छा एडवोकेट हायर करके अपनी बेल करवा लीजिएगा, वो आपकी बेल हो जाएगी एक दिन में ही, ऐसा नहीं है कि होगी नहीं। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है जिसके अनुसार आप अपना काम करो। फ्री की एडवाइस है, कोई चार्ज नहीं है, ऐसा करो। बहुत आप लोग यही गलती करते हैं सबसे बड़ी, फिर सोचते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, हमें निर्दोष क्यों नहीं साबित हम हो पा रहे हैं, क्यों हमारे खिलाफ पुलिस नहीं सुन रही है, कोर्ट नहीं सुन रही है, क्यों हमें बेल नहीं मिल रही। तो आप यह सबसे बड़ी गलती करते हैं जब भी पत्नी केस करती है। आपको घबराना नहीं है, भागना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चनिंग बिल्कुल नहीं करनी। जब क्वेश्चनिंग हाई कोर्ट रिजेक्ट मार देगी तो क्या पुलिस है कि वो रिजेक्ट नहीं मारेगी? तो सबसे पहले आपको थाने में ही जाके कोशिश करो सारी अपने फैमिली वालों का नाम हटाने के लिए। वो एंड ऑन द मोमेंट केस होता है, जब नहीं होता है, जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल कभी नहीं करनी है। ऐसा करने से आप अपने आप को, अपनी फैमिली वालों को खुद गुनाहगार साबित करते हो कि हाँ हमने गुनाह किया है जब भी हम बेल ले रहे हैं। क्यों बेल लेना है? आपने कोई गुनाह थोड़ी ना किया, आपको पता है हाँ किया है, तो फिर आप घबराओ, फिर बेल जरूर लो। तो ये चीजें हैं, अपनी सारी बात रखो, सारी चीजें रखो, और केस ये बहुत जल्दी निपट जाएगा। केस कोर्ट में जाने से जाने पहले, कोर्ट में सिर्फ किस लिए जाएगा, सिर्फ जब आप रेडी हो जाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ कि हाँ भैया हमें तलाक चाहिए म्यूचुअल सहमति से, तो जब वो वहां पे जाएगी, जो टीवी सेपरेशन जाती है फाइल। तो इस तरीके से करो। आई होप जो भी पति अभी पीड़ित है अपनी पत्नियों से वो झूठे केसेस में, और उनको समझ में नहीं आता, वो मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है। जब भी पत्नी केस करती है ना, तो पति क्या करते हैं, ससुराल वाले बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मतलब क्या हो गया, हम पे केस हो गया, अब कहाँ जाए, कैसे बचे, अब हमें बेल लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, मेरे घर वालों को अरेस्ट कर लेगी, ये सारे दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन निकाल लो, नेगेटिविटी थोड़ी निकाल लो। ऐसा कोई नहीं होगा, पुलिस के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, कोई नहीं है कि आपको सीधा जाकर अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में किया है कि ऐसे एक तो FIR दर्ज नहीं होती है फैमिली मेंबर के खिलाफ, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, सीरियस है मैटर, सच में क्रूरती हुई है, एविडेंस देखा जाएगा, फिर होती है, और दूसरा अरेस्ट फिर भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वैसा मेंशन है बिल्कुल। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेंटल फिजिकली फिट रहिए और केस को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करिए। अगर कोर्ट में केस नहीं पहुंचा है तो थाने में ही समझौता करने की कोशिश करिए। सारा अगर रहना है समझौता करिए, नहीं रहना फिर भी वहीं पर ही पूरा एंड ऑफ कर लीजिए। नहीं तो फिर एंड ऑफ द ऑप्शन तो कोर्ट तो है ही। लड़ते रहिए, सालों साल चक्कर काटते रहिए, रिजल्ट क्या आएगा वो भी आपको अच्छे से ही पता है। बस मैं तो आपको एक सोर्स हूँ जो आपको हेल्प करती हूँ कि आपके पास अधिकार क्या है, किस तरीके से आप लड़ सकते हैं, क्या नहीं है, वो चीज़ें। लड़ना आपको है, केस आपको जल्दी जीतते हैं, जंग आपकी है, तो देखो आपको क्या करना है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।